और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, अतीक का शूटर साबिर भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। शूटर साबिर के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। गुड्डू बमबाज के बाद साबिर भी भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था साबिर और फायरिंग करते हुए देखा गया था शूटर साबिर को, और साबिर के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड में ये शामिल था, जिसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। शूटर साबिर, जिसके घर पर अब नोटिस लगा दिया गया है, भगौड़ा उसे घोषित कर दिया गया है। लगातार उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर्वेश दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो साबिर शूटर था वो अब भगौड़ा घोषित हो गया है, और क्या जानकारी मिल रही है? उमेश पाल शूटआउट केस 24 फरवरी 2023 को हुआ था, जबकि अधिवक्ता उमेश पाल कचहरी से लौट रहे थे। उन्हें और उनके दो सरकारी गनर दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसी में अब तक 4 बदमाश इनकाउंटर में मारे गए हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, जिस पर 50,000 का इनाम है। उसे भगौड़ा पहले ही पुलिस घोषित कर चुकी है और इसके साथ ही साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगौड़ा घोषित किया गया है। शूटर साबिर को भी अब भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। स्पेशल जज SC कोर्ट से धारा 82 की नोटिस जारी कराने के बाद कल देर शाम वहां पर पुलिस मरियाडीम के इलाके में, जहां पर हटवा में साबिर का घर है, वहां पर पहुंची थी और वहां पर घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और इसके साथ ही साथ उसे भगौड़ा घोषित कर दिया। इस बात का अनाउंसमेंट कराया। अब सिर्फ अरमान एक शूटर बचा हुआ है जिसे भगौड़ा नहीं घोषित किया है। भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई के बारे में अगर बताएं तो कोर्ट से 82 की नोटिस जारी कराने के बाद वो नोटिस उसके संपत्ति पर, घर पर चस्पा की जाती है, मुनादी कराई जाती है और ऐलान किया जाता है कि भगौड़ा है। और इसके साथ साथ इसके बाद भी अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं या वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट से नोटिस 83 की जारी कराई जाती है, यानी कुर्की की। इसके बाद कि अगली जो कार्रवाई है वो कुर्की की है। तो इन बदमाशों को भगौड़ा घोषित किया जा रहा है, बाद में इनकी कुर्की भी की जाएगी, इनकी संपत्ति। ठीक है सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा और आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। तो साबिर के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। अब एक और खबर है अतीक से जुड़ी हुई। अतीक के बेटे अली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 घंटे में 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं। दोनों मुकदमे रंगदारी के मामले में दर्ज हैं। नैनी जेल में बंद है अतीक का बेटा अली और 10 लाख रुपए जमीन मांगने का भी आरोप यहां पर लगा है। जेल में बंद अतीक के बेटे अली पर 24 घंटे में 2 FIR दर्ज हुई हैं। अली पर दोनों मुकदमे जेल में रहते हुए अलग अलग लोगों से रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा करेली के रहने वाले किसान मोहम्मद अफजल ने दर्ज कराया है और दूसरा मुकदमा विधायक आसिफ जाफरी के भाई ने दर्ज कराया है। तो 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा, 10 लाख रुपए और जमीन न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी, इस तरह के आरोप लगे हैं। अफसरों का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबर देवरिया से है अगली। और 5 जुलाई को गंडक नदी में एक महिला का शव मिला था। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। विवाहिता की गला घोंटकर हत्या के मामले को लेकर भटनी पुलिस ने मृतका के ससुराल के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि बीते 5 जुलाई को भटनी थाना क्षेत्र के रायबारी गांव की रहने वाली विवाहिता मीना देवी का शव गंडक नदी से बरामद हुआ था। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस पूरे मामले में भटनी पुलिस ने मृतका की सास और 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। 5 जुलाई 2023 को एक युवती का उसके ससुराल जन द्वारा गला घोंटकर हत्या कर गांव के पास नदी में शव को फेंक दिया गया था, जिसके संबंध में थाना भटनी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना क्रम में आज हत्या में संलिप्त 2 अभियुक्त तथा 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में पुलिस ने कल हुई ट्रक ड्राइवर की हत्या का खुलासा कर दिया है। रबूपुरा पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी भी ड्राइवर के यमुना एक्सप्रेस वे पर कल ट्रक के अंदर ड्राइवर का शव मिला था और दोनों के बीच झारखंड में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मौका देखते हुए साथी ड्राइवर को बंधक बनाया और धारदार हथियार से हत्या कर दी।
आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से। गंगानगर के नवाबगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और बताया ये जा रहा है कि 7 अगस्त को धरबई इलाके में हुई हत्या और लूट की वारदात में गिरफ्तार बदमाश शामिल थे। पकड़े गए चारों बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। लूट की ज्वेलरी और वारदात में शामिल हुए असलहे बरामद कर लिए गए हैं। सर्वेश दुबे फोनलाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, प्रयागराज में ये जो एनकाउंटर हुआ है, क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, 7 अगस्त को गंगानगर के थरवई थाना क्षेत्र में एक सर्राफा और कपड़ा कारोबारी थे। उनके घर देर रात लूट की वारदात हुई थी और एक व्यक्ति जो कि सुरक्षा के लिए जो है चौकीदारी काम करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी और कई लोगों को मारपीट की गई थी, घायल कर दिया गया था और लूटपाट की बड़ी घटना हुई थी। जिसके बाद से ही पूरे जिले में लगातार पुलिस कॉम्बिंग चला रही थी और 11 अगस्त को भी शंकरगढ़ के कपारी गांव में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी थी और सभी शाहजहांपुर के रहने वाले थे और कुल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए थे। और आज नवाबगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में कुल 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके कब्जे से जो थरवई लूटकांड की ज्वेलरी है और कुछ अन्य सामान है वो भी बरामद हो गया है। इनके पास असलहे बरामद हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है और इसके बाद अब इस मामले में पूछताछ, ये सभी बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। खाना बदोश जो समूह है उसी से रहने वाले हैं और काफी समय से अपराध में यहाँ पर संलिप्त है। पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो घायल बदमाश है फिलहाल उन्हें SRR अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज कराया जा रहा है और इसके साथ साथ जो अन्य गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा से अगली खबर। ट्रक ने 3 लोगों को कुचला है और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। गर्भवती महिला भी हादसे में घायल हुई है। तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा यहां पर हुआ है। बांदा की यह खबर जहां पर गर्भवती महिला भी हादसे में घायल हुई है। तो 2 लोगों की मौत हुई है, 1 महिला घायल हुई है। और यहां वक्त तो